Welcome all students to the Avanti Fellows Medical Admission Counseling Session. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्कूल के ग्रुप्स पे और अपने फ्रेंड्स के साथ जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे पोस्ट कर दें इस सेशन का लिंक, जिससे कि वो लोग ज्वाइन कर पाएं। ओवर द नेक्स्ट 40 मिनट्स हम लोग कुछ कुछ डिटेल्स देखेंगे जो कि रेलिवेंट हैं फॉर एनी स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट क्लियर किया है। कौन कौन से प्रोसेस क्या है, कहाँ पे अप्लाई करना होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, कौन से कॉलेजेस आपके लिए एक्सेसिबल हैं, लास्ट ईयर कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल पा रहा था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हमने यहाँ पे गवर्नमेंट सोर्सेज से ऑर्गेनाइज करके आपके साथ शेयर करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसका आप यूज कर सकते हैं फॉर द ऑनगोइंग नीट काउंसलिंग। ये काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। अभी अराउंड हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने ग्रुप्स पे पोस्ट करके और स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करें फॉर दिस सेशन। वी विल ट्राई टू रैप इट अप सून एंड आपके साथ सारे रिसोर्सेज शेयर कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोग अपने रैंक्स का इस्तेमाल करके पता कर पाए कि कौन से कॉलेज में आपको अप्लाई करना है। We'll wait for some more time till more students join. ठीक है, सो थैंक यू फॉर कमिंग। सिंस हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे 10 मिनट वेट कर लिया है, तो हम लोग अपने अगले हाफ एन आवर के अंदर 30 मिनट्स के अंदर वी विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉसिबल डिटेल्स एंड आपके साथ रिकॉर्डिंग एंड वेबसाइट एंड स्लाइड्स सब कुछ बाद में शेयर किया जाएगा। तो आप साथ में नोट्स भी ले सकते हैं, बट सारे लिंक्स सारे सोर्सेज आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग की बात करेंगे। जिन भी बच्चों ने पीसीबी के साथ 11th-12th कंप्लीट किया है और नीट में अप्लाई किया है, नीट का आपका स्कोर आ गया है, उन बच्चों के लिए ये सेशन यूजफुल है। साथ ही साथ कोई और स्टूडेंट्स जिनका नीट में आपको लगता है कि आपको एमबीबीएस बीडीएस कोर्स नहीं मिल पाएगा, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन में शेयर कराई जाएगी। सबसे पहला सवाल आता है कि ओवरऑल अगर आपने नीट में अप्लाई किया है और आप पीसीबी से 12th खत्म कर रहे हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज या जॉब्स आपको मिल सकते हैं थ्रू नीट। सबसे पहले थ्रू नीट जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आप डॉक्टर कोर्सेज ले सकते हैं, एमबीबीएस, जिसमें कि आप जो डिग्री है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, यहाँ पे आप मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं एंड आप अपना स्पेशलाइजेशन नीट पीजी के थ्रू बाद में चूज कर सकते हैं। आप बीडीएस कोर्स कर सकते हैं नीट के थ्रू, जहाँ पे कि आप डेंटिस्ट बनेंगे, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बच्चे अगर आपको वॉइस नहीं आ रही तो आप एक बार रिकनेक्ट करने का कोशिश करिए। आबिद, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियरली? Yes, I can clearly hear. हाँ, तो जिन लोगों को थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत हो रहा है, आप ट्राई करिए कि अपना या तो आप अपना ईयरफोन या हेडफोन का कुछ सेटिंग ट्राई करिए या रिकनेक्ट करिए, या फिर आप अपना नेटवर्क एक बार चेंज करने की कोशिश करिए। घर में कहीं किसी और एरिया में आ जाइए जहाँ बेटर नेटवर्क आ रहा हो, ट्राई करिए। ठीक है, हाँ। तो आप बीडीएस कोर्स कर सकते हैं जिसमें कि आप डेंटिस्ट बनेंगे, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, या फिर आप आयुष कोर्सेज में हिस्सा ले सकते हैं, जो कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी मेडिसिन और सिद्ध मेडिसिन के कोर्सेज हैं। तो ये सारे के सारे नीट के थ्रू आप एक्सेस करके डॉक्टर बन सकते हैं। बाकी नीट के साथ साथ और भी काफी सारे एग्जाम्स हैं, सीयूईटी, स्टेट एग्जाम्स हैं, कॉलेजेस के खुद के एग्जाम्स होते हैं कुछ कुछ, जहाँ पे कि आप नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी या पैरामेडिकल, इन सब ब्रांचेस में भी कोर्सेज ले सकते हैं। इन सब ब्रांचेस में बैचलर्स कोर्सेज होते हैं, बीएससी होता है या फिर बी फार्मा डायरेक्टली होता है। बहुत सारे बैचलर्स कोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आपने पीसीबी के साथ कंप्लीट किया है अपना 12th। So through NEET and through various other exams as well. अब ये कोर्सेज आप कहाँ पे पढ़ सकते हैं एमबीबीएस के लिए? अच्छा, अब जो भी हम आगे बात करेंगे इस सेशन में, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात करेंगे, क्योंकि मेडिकल में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो टिपिकली उसको हम काउंट नहीं करेंगे इन द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पोर्टल जो कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे गवर्नमेंट की साइड से। सो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स की ही बात होगी। अब इन कोर्सेज को आप कहाँ पढ़ सकते हैं? एमबीबीएस में टोटल मिला के 349 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, टोटल अराउंड 51,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। दिल्ली में इसमें से 8 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि तकरीबन 1250 सीट्स एमबीबीएस सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में दिल्ली में। साथ ही साथ और भी स्टेट्स हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा सब आसपास हैं, तो आप वहाँ के कॉलेजेस भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी रैंक उस लायक है और ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको मिल पाता है। तो अगेन उस डिटेल्स में आएंगे। बीडीएस में टोटल 57 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अराउंड 3500 गवर्नमेंट बीडीएस सीट्स हैं।
दिल्ली में इसमें से 6 कॉलेजेस हैं, इसमें 162 BDS सीट्स हैं। आयुष में टोटल मिला के 52,000 सीट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। दिल्ली में इनमें टोटल मिला के 152 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इनमें से दिल्ली में 6 कॉलेजेस हैं। इन सारे डिटेल्स को पूरी लिस्ट जो है इन कॉलेजेस की आपको अवेलेबल कराई जाएगी अलॉन्ग विद नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेस। साथ ही साथ नर्सिंग, फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी की बात करें, ये भी पॉपुलर कोर्सेज हैं जो कि लोग पीसीबी के बाद ट्राई करते हैं। नर्सिंग में 1 लाख सीट्स से ज़्यादा हैं अक्रॉस द कंट्री। इनमें दिल्ली में 14 कॉलेजेस हैं विद 665 सीट्स। फार्मेसी में कॉलेजेस बहुत सारे हैं, पर अगर हम जो NIRF का टॉप जो ऑफिशियल रैंकिंग फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसके हिसाब से अगर हम टॉप 75 कॉलेजेस की बात करें तो 5700 सीट्स हैं। दिल्ली में इन टॉप 75 में एक कॉलेज है जिसमें कि 120 सीट्स हैं। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी ऑल अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 77,000 सीट्स हैं। पर इसमें आपको अप्लाई करते वक्त कॉलेज वाइज क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। कॉलेज की इंफॉर्मेशन पोर्टल जो उनकी वेबसाइट पे होती है, वहां पे आपको डिटेल्स पता करने पड़ेंगे इंडिविजुअली फॉर फिजियोथेरेपी कोर्सेज। नाउ हाउ टू गेट इनटू दीज कोर्सेज, इनटू दीज कॉलेजेस। MBBS और अच्छा, जिसको भी डाउट आ रहा हो आप प्लीज चैट में पोस्ट कर दें, या तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या तो खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। MBBS BDS के लिए आपको नीट UG काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, जो कि अभी चल रही है। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन वगैरह आज 18 अक्टूबर इज वन ऑफ द डेडलाइंस। आई होप कि आपने उस पर रजिस्टर कर लिया था। MBBS BDS के लिए MCC मेडिकल काउंसिल कमेटी के द्वारा प्रोसेस कराई जा रही है ऑलरेडी, जो कि ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड अक्टूबर 11 को स्टार्ट हो गया था, अक्टूबर 20 को खत्म हो जाएगा। स्टेट राउंड अक्टूबर 17 को स्टार्ट हो गया था कल, और अक्टूबर 28 को खत्म हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग ऑन राइट नाउ। इससे आप MBBS BDS के कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अलॉन्ग विद सीट अलॉटमेंट डेटा। आयुष जो मैंने आपको बताया, आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी एंड बाकी जो कोर्सेज हैं, उनको आपको नीट स्कोर के जरिए ही एडमिशन मिलता है। उसके लिए AACCC की वेबसाइट है, जिसके बारे में आपको भी इंफॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। उसका अलग काउंसलिंग होता है, बट यूजिंग द नीट स्कोर। तो आपके नीट रोल नंबर के द्वारा ही आपको उसमें रजिस्टर करना होता है और आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। बाकी जो कोर्सेज है, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल, इनके लिए आपको इंडिविजुअली कॉलेजेस में अप्लाई करना होता है। कुछ कॉलेजेस नीट का स्कोर देख के आपको एडमिशन देंगे, सबके इंडिविजुअल कट ऑफ्स रहते हैं। बट बहुत ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि जब भी आप किसी कॉलेज में इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो, आप उसके एडमिशन रूल्स देख लें, फी के रूल्स देख लें, फी के रिफंड रूल्स स्पेशली देख लें कॉलेज की वेबसाइट पे, कॉलेज के एडमिशन ऑफिस को कॉल करके, और उसकी प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन देखें। अभी हम बाद में देखेंगे कि हाँ क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होते हैं व्हाइल सिलेक्टिंग अ कॉलेज। तो प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन कॉलेजेस की वेबसाइट्स पर अवेलेबल रहती है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, आप उसको भी चेक कर लें, बिकॉज वही आपको इन दी एंड कॉलेज का रिटर्न देगा। अगर आप कॉलेज जाके अच्छा जॉब ले पाते हो और आपकी चांसेस ज़्यादा होती हैं, आपकी स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा होती है, दैट इज द मोस्ट हेल्पफुल थिंग। दैट्स व्हाई वो आपको इन्फॉर्मेशन पहले कॉलेज की वेबसाइट पे चेक करनी चाहिए। ओके, सो काउंसलिंग प्रोसेस काम कैसे करती है? मैंने आपको तीन काउंसलिंग के बारे में बताया। फर्स्ट वाज MCC की MBBS BDS के लिए, सेकंड वाज आयुष की, एंड थर्ड की इंडिविजुअल कॉलेज वाइज प्रोसेस। तो अगर हम ऑनगोइंग बात करें MCC की, राउंड 1 इज गोइंग ऑन राइट नाउ। रजिस्ट्रेशन पेमेंट की डेडलाइन कल थी, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई थी 14th को, आज लास्ट डेट है, आई थिंक 10 PM तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट की प्रोसेस ऑन रहेगी। फिर आपको उसको वेरीफाई करना होगा बाय टुनाइट इटसेल्फ, एंड देन सीट अलॉटमेंट कल और परसों किया जाएगा। रिजल्ट अक्टूबर 21 को आ जाएगा, एंड आपको अपने एलोकेटेड इंस्टीट्यूट में, अगर आपको राउंड 1 में एलोकेट हो गया है तो आपको 22 से 28 के बीच में रिपोर्ट करना होगा। सिमिलरली इसके बाद नवंबर 2 को राउंड 2 स्टार्ट होगा। जिन लोगों को राउंड 1 में सीट एलोकेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ योर चॉइस फिलिंग, आपको ट्राई करना राउंड 2 में हो जाए, बट एज मच एज पॉसिबल ट्राई यही करिए कि आपका एज अर्ली एज पॉसिबल राउंड में एलोकेशन हो जाए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे। बट अगर नहीं हो पाया है तो राउंड 2 में यू कैन अप्लाई अगेन। ये यहाँ पे आप इस स्लाइड पे आपको ये व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इस स्लाइड में लिंक दिया हुआ है ऊपर, अगर आप क्लिक करेंगे तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है विद दिस शेड्यूल, उसका भी लिंक आ जाएगा। वो डायरेक्टली आपको MCC की वेबसाइट पे ले जाएगा, जिससे कि आप डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक भी चेक कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस हर बच्चे के लिए,
कि आप एक्टिवली अपनी साइट से भी इन सब लिंक्स को चेक करते रहें। ये सारे लिंक्स में आपको इसी स्लाइड्स के जरिए आप तक पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप पे, बट इन लिंक्स क्लिक करना, रेगुलरली नोटिफिकेशन चेक करना, अपडेट्स चेक करना, वो आपका भी काम है। तो सबको इस पे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। राउंड 2 स्टार्ट होगा नवंबर 2 को, सेम प्रोसेस फॉलो होगी एंड नवंबर 11 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मॉप अप राउंड इज द फाइनल राउंड, राउंड 3 होता है, जिसमें कि जिन लोगों को एलोकेशन राउंड 2 तक नहीं हो पाया होता है वो लोग मॉप अप राउंड में हिस्सा लेते हैं। दैट विल स्टार्ट नवंबर 23 और रिजल्ट उसका दिसंबर 3 तक आ जाएगा। बाद में एक और स्ट्रे राउंड होता है विच इज फॉर एनी अदर कैंडिडेट हु इज लेफ्ट, जो कि दिसंबर मिड में होगा, बट आपका सेशन जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जो मैंने आपको डेट्स बताई, दिस इज द ऑल इंडिया कोटा, जो 15% रिजर्व होता है फॉर द ऑल इंडिया कंबाइंड काउंसलिंग। स्टेट कोटा के लिए अक्टूबर 17, कल येस्टरडे स्टार्ट हो गया था फॉर ऑल स्टेट्स। अक्टूबर 28 तक राउंड 1 चलेगा एंड नवंबर 4 तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। राउंड 2 नवंबर 7 से 18 चलेगा, बट इसी राउंड 2 के बीच में ही अकेडमिक सेशन विल स्टार्ट ऑन नवंबर 15। तो इसलिए आपको मैक्सिमम राउंड 1 या राउंड 2 तक ट्राई करना है कि आपको सही एलोकेशन मिल जाए। इसका भी ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पे जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऊपर दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे वेबसाइट पे वो सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे कि इसका नोटिफिकेशन है शेड्यूल के साथ। तो 2 काउंसलिंग डेडलाइंस हैं, ऑल इंडिया कोटा की अलग है, पहले है स्टेट कोटा की बाद में। साथ ही साथ आपकी कैटेगरी रैंक का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर एलोकेटिंग अ सीट टू यू। तो बेस्ड ऑन द कास्ट कैटेगरी कुछ रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, फॉर एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी है 27% एंड जनरल ईडब्ल्यूएस 10%। तो आपकी कैटेगरी रैंक जो आपके रिजल्ट कार्ड में है उसको इस्तेमाल करके जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उसके हिसाब से आपको सीट एलोकेशन किया जाएगा। कुछ और यूजफुल लिंक्स हैं। रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन अब खत्म हो गया, बट अगर इन केस रजिस्ट्रेशन रीओपन होते हैं और आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, अब इस लिंक को क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। आप इस लिंक को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम काउंसलिंग ब्रोशर की बात करें, जो ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज हुआ है उसका भी लिंक हमने यहाँ पे डाल दिया है, हमारी वेबसाइट पे भी इसका लिंक है, जिसमें कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ब्रोशर है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आप इसके थ्रू अगर आप नहीं गए हैं अभी तक, प्लीज गो थ्रू इट। मेन एफर्ट मैं सारे बच्चों को क्लियर बताना चाहता हूँ, मेन एफर्ट आपकी साइड से भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे, फॉर यू टू रीड थ्रू द ब्रोशर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के थ्रू आप स्क्रॉल करिए, आप देखिए आपको क्या क्या डाउट आ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड की प्रोसेस क्या होगी। और जहां भी डाउट्स आए प्लीज ट्राई अप्रोचिंग दी अवंती पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। साथ ही साथ दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग के लिए फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज करके एक पोर्टल है, इंस्टीट्यूशन है विच गवर्न्स द दिल्ली का स्टेट काउंसलिंग, तो उनकी भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दिया है। आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग देम टुडे फॉर द information for registration, but there was no response, but I will try to get in touch and share information accordingly. यहाँ पे आपको information मिल जाएगी about the NEET UG counseling for the Delhi State Quota। तो ये सारे लिंक्स आपको इस पोर्टल इस प्रेजेंटेशन में साथ में मिल जाएंगे सेशन के बाद। अब आते हैं आयुष काउंसलिंग पे। आयुष काउंसलिंग की सिमिलर प्रोसेस है, इसकी वेबसाइट अलग से होती है, इसका काउंसलिंग ब्रोशर का लिंक भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट एंड एंड में आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करना होता है। सो सिमिलर प्रोसेस फ्लो है। इसकी डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुई है ऑन द वेबसाइट, जैसे ही आएंगी वी विल आल्सो अपडेट दैट ऑन आवर वेबसाइट एंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात होती है कि आपको कॉलेज पिक कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर हम सीट एलोकेशन की बात करें कि भाई आपको अपने कॉलेज, अपने चॉइस फिलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस भरने हैं, सो इफ यू लुक एट दैट, तो यहाँ पे कुछ कुछ लिंक्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं, बट हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसी एक इंफॉर्मेशन पोर्टल मिल जाएगी जहाँ पे कि ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स की साइट से 2021 में नीट यूजी काउंसलिंग में जिस रैंक पे जो कॉलेज एलोकेट हो पाया था राउंड 1 और राउंड 2 और मॉपअप राउंड का, वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको सर्चेबल तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन हमने आपको लिस्ट के तौर पे दे दी है, पर अगर आप हमारे काउंसलर्स को अप्रोच करेंगे तो हम आपको आपके रैंक के हिसाब से बता पाएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी रैंक 1000 है तो आप इस लिस्ट में 1000 पे आगे देख लीजिए कि कौन सा कॉलेज मिल पाया था। 1000 के अगर आप 500 नीचे जाएंगे और 1000 नीचे और जाएंगे तो आपको वो सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो आपके लिए एक्सेसिबल हैं। बेसिकली
1057 अगर रैंक थी आपकी, तो उसके नीचे वाले कॉलेजेस 2021 की काउंसलिंग के हिसाब से आपके लिए फिर भी अवेलेबल रहेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप उन कॉलेजेस और उन कोर्सेज का पता कर सकते हैं जो कि 2021 के रिजल्ट्स के हिसाब से एक्सेसिबल है आपकी रैंक पे। तो ये राउंड 1 का डेटा और राउंड 2 का डेटा ऑफिशियल सोर्स जो कि यहाँ पे शीट के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहां से लेके हमने आपको दे दिया है। अगर आप इस शीट का इस्तेमाल ना कर पाए तो आप अवंती काउंसलर से कांटेक्ट करें, आपको हम हेल्प करेंगे कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट पोर्टल का सोर्सेज विद द एक्चुअल लिंक अवेलेबल रहेगा प्रेजेंटेशन में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सारे बच्चों को ये एफर्ट अपनी साइड से देना पड़ेगा कि वो इस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करें और अपना चॉइस फिलिंग डिसाइड करें। कुछ हेल्प चाहिए हो तो प्लीज हमारे काउंसलर से कॉन्टैक्ट करें। अब बात आती है कि भाई ठीक है, आई नो कि कौन से कॉलेजेस मुझे एक्सेसिबल हैं, बट विच कॉलेजेस डू आई एक्चुअली प्रेफर। मेरा लिस्ट बनाऊं मैं, उसमें कौन से कॉलेजेस ऊपर है, कौन से कॉलेजेस नीचे है। काफी सारे फैक्टर्स हैं इसके। सबसे पहले मैंने बताया था आपको प्लेसमेंट रेट एंड सैलरीज। कॉलेज में जाने का सबसे बड़ा पर्पस होता है कि आपको अच्छा जॉब मिल जाए और आपको अच्छी स्टार्टिंग सैलरी मिल जाए। ये इन्फॉर्मेशन हर कॉलेज के वेबसाइट पर अवेलेबल रहती है। टिपिकली NIRF के रैंकिंग डेटा के हिसाब से भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने आपको टॉप 75, टॉप 100, टॉप 50 कॉलेजेस का कुछ कुछ लिस्ट दे दी है। बट टिपिकली ऑन द मेडिकल साइड MBBS BDS कोर्सेज, अगर आपने MBBS BDS कोर्सेज किए हैं, टिपिकली आपको अच्छी सैलरी डेफिनेटली मिल जाती है। साथ ही साथ फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी में भी काफी आपको अच्छे स्टार्टिंग सैलरीज मिल जाते हैं। बट कॉलेज कौन सा पिक करना है, वो आपको अपनी साइड से एफर्ट लगा के कॉलेज की वेबसाइट्स पे उनका प्लेसमेंट रेट, उनका स्टार्टिंग सैलरीज का एवरेज देखना होगा एंड देन पिक करना होगा। साथ ही साथ जो फी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में टिपिकली फी कम रहती है और हम कुछ एस्टिमेट फिगर्स के बाद में बात भी करेंगे। बट फी भी आपको देखनी है, अगर आपके अफोर्डेबिलिटी रेंज के वो अंदर है या बाहर है। अगर आप फी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो स्कॉलरशिप्स एंड लोन्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, किसी कॉलेज में अगर ज्यादा सीट्स हैं और पिछले लास्ट सीट काउंसिलिंग डेटा के हिसाब से आपको वो कॉलेज मिल पा रहा है, तो जितना ज्यादा सीट्स होंगी उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो कॉलेज मिल जाए। अगर आपने, जैसे हमने हमने आपको शीट दिखाई थी, अगर आपने उस शीट में चेक किया कि आपकी रैंक के हिसाब से ये नीचे वाले सारे कॉलेजेस आपको एक्सेसिबल हैं, तो अगर आपको चांस चेक करनी है कि हाँ अगर मैं चॉइस में इसको भरूं तो क्या ये मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, नंबर ऑफ सीट्स अगर ज्यादा है तो वो चांस बढ़ जाती है। तो आपको नंबर ऑफ सीट्स को भी देखना है। टिपिकली अगर ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है मतलब कॉलेज और बड़ा होगा एंड ज्यादा स्टैब्लिश्ड होगा। दैट आल्सो इज अ फैक्टर। डिस्टेंस, बहुत बच्चों को अपनी फैमिली से, अपने होम से बहुत दूर ही जाना होता है। तो टिपिकली अगर आप दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज देखें तो दिल्ली के कॉलेजेस डेफिनेटली है, बट दिल्ली साइज में छोटा है, कॉलेजेस भी कम है अंडरस्टैंडेबली। हेंस आसपास की स्टेट्स हैं, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, वहाँ के भी कॉलेजेस आप कंसिडर कर सकते हैं। और आपको जो अभी मैं डेटा दिखाऊंगा उसमें वो कॉलेजेस की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बट मोस्टली आपको अपनी साइड से कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे उनका प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन, उनका फी रूल्स क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, वो सब आपको चेक करना चाहिए। फी कितनी होती है MBBS की? टिपिकली रेंजेस फ्रॉम वेरी लो, टिपिकली एम्स वगैरह में और कम होती है, बट रेंजेस फ्रॉम 5,000 to 80,000 डिपेंडिंग ऑन कौन सा कॉलेज है। BDS की सिमिलर 5,000 to 60,000 पर ईयर टोटल फी की बात कर रहा हूँ। आयुष कोर्सेज में 5,000 to 6,000 सिमिलर रहता है। फॉर नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी फी कैन बी 2,000 to 60,000। तो डिपेंडिंग ऑन की कितनी फी है आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, स्कॉलरशिप्स एंड लोन्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जिसके जरिए आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज डू गेट इन टच विद अवंती काउंसलर्स अगर आपको इसमें इस एरिया में कोई हेल्प चाहिए। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी हैं। स्कॉलरशिप्स टिपिकली बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो आपके बोर्ड का परसेंटेज है, आपका नीट का स्कोर है, उसके हिसाब से काफी काफी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं फॉर गेटिंग इनटू कॉलेज। FFE, कोलगेट, वहानी स्कॉलरशिप्स, कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नीचे पूरी लिस्ट का भी लिंक दे दिया है जो कि हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे कि आप इन सारे स्कॉलरशिप की लिस्ट देख सकते हैं, उनका एप्लीकेशन लिंक क्या है, प्रोसेस क्या है, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं।
लोन्स भी हैं गवर्नमेंट की साइड से, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम है, SBI स्टूडेंट लोन्स हैं, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं उनको अप्लाई करने का मौका मिलता है फॉर गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कॉलरशिप्स। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो प्लीज डू विजिट दीज टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स अगर फी आपके अफोर्डेबिलिटी रेंज के बाहर। कुछ कुछ डूज एंड डोंट्स जो आप सबको ध्यान रखते हैं फॉर द एंटायर प्रोसेस। कॉलेज के डिटेल्स हमेशा चेक करें वेबसाइट पे जाके, काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस जो आते हैं वो हमेशा चेक करें। जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नहीं करना है, कहीं भी फी का पेमेंट ना करें विदाउट नोइंग, विदाउट चेकिंग कि रिफंड के रूल्स क्या हैं। सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि अगर हम कहीं कहीं पे फीस सबमिट कर रहे हैं तो क्या अगर मुझे सीट एलोकेशन नहीं हो पाता है या बाद में मैं एडमिशन विड्रॉ करता हूँ या करती हूँ तो क्या फी रिफंड होगी या नहीं होगी। तो विदाउट चेकिंग ऑन द रूल्स, क्या रूल है एग्जैक्टली, उसके बिना कहीं भी फी सबमिट ना करें। गवर्नमेंट कॉलेज में टिपिकली ये दिक्कत नहीं होती है बिकॉज गवर्नमेंट के रूल्स आर वेरी क्लियर, सो इट इज अ वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज प्रोसेस। बट कहीं भी अगर आप गवर्नमेंट एरिया या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कर रहे हैं सो प्लीज मेक श्योर कि आप हमेशा चेक कर लें। Even for government colleges, it is always useful to check the website for all notifications. And साथ ही साथ जो मैं अभी क्लोजिंग रैंक्स वाला जो सीट एलोकेशन वाला डेटा आपको दिखाया था मैंने, वो आपको मैं फिर से दिखाऊंगा। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिसाइड कौन से कॉलेजेस आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, जिससे कि आपका जितना जल्दी राउंड्स में क्लोज हो जाए एलोकेशन उतना अच्छा होगा। तो ये सारे आपको कुछ डूज एंड डोंट्स ध्यान रखने हैं। व्हाट नेक्स्ट, आपको अगर हमसे और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए फॉर करियर काउंसलिंग, फॉर डिसाइडिंग द मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस, तो हमको फ्री कोचिंग delhi@avantifellows.org पे ईमेल करिए और सब्जेक्ट में एडमिशन काउंसलिंग मेंशन कर दीजिए, तो आवर काउंसलर्स विल गेट इन टच विद यू। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है जहाँ पे कि ये सारी इंफॉर्मेशन और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल मिल जाएगी। साथ ही साथ और भी यूजफुल लिंक्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको अभी ले जाऊंगा। In case any student decides to drop a batch, तो उसका भी सपोर्ट आपको अवंती की साइड से मिल जाएगा। हम लोग के दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हम लोग का फ्री कोचिंग प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे कि विदाउट एनी फीस और चार्जेस बच्चों को नीट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है इन वेरियस बैचेस। सो उसमें भी आप हिस्सा बन सकते हैं और उसका हिस्सा बनने के लिए भी आप ऊपर जो ईमेल मैंने बताया फ्री कोचिंग delhi@avantifellows.org उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ टाइम के लिए क्वेश्चंस के लिए रुकूंगा, पर उसके पहले मैं थोड़ा टाइम लेके आपको वो वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने बात की थी अभी, जिससे कि आप उस वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर पाए इस पूरे प्रोग्राम को। तो अगर आप फ्री कोचिंग delhi.avantifellows.org खोलेंगे तो आपको ये वेब पेज मिलेगा जो हमारा फ्री कोचिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप नीचे आके एडमिशन काउंसलिंग देखेंगे, मेडिकल एडमिशन असिस्टेंट सेशन, यहाँ पे इस सेशन की एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जिसको आप यहीं से प्ले कर सकते हैं यूट्यूब पे। साथ ही साथ अगर आप और डिटेल में जाना चाहें तो नीचे एक बटन है एडमिशन काउंसलिंग का, आप उसे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको काफी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि एमसीसी की वेबसाइट क्या है, काउंसलिंग ब्रोशर क्या है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस प्रेजेंटेशन में आपको दी थी। तो ये प्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा पूरा पूरा जो मैंने आपको भी यहाँ पे दिखाया है। साथ ही साथ ऑफिशियल काउंसलिंग ब्रोशर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप और डिटेल में जाना चाहें कि कॉलेजेस एंड सीट नंबर्स क्या क्या हैं और एक्चुअल सीट एलोकेशन डेटा क्या है, तो उसके बारे में भी एक बार 5 मिनट उस पर स्पेंड कर लेते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे लिस्ट टाइप की मिल जाएगी कि हाँ क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें, पहला बटन यहाँ पे देखें तो एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल की साइड से जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एमबीबीएस कॉलेजेस एंड सीट्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिंक कर दी है एमसीसी की गवर्नमेंट की वेबसाइट की और एनएमसी की वेबसाइट की ओर से, एंड पूरी कंट्री में जहां भी एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। अब इस लिस्ट को मुझे यूज कैसे करना है, अगर आप अगले बटन को देखें एमबीबीएस कट्स मतलब एनालिसिस करके हमने आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। टोटल मिला के 349 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें कि टोटल मिला के 51,000 सीट्स हैं जिनका स्टेट वाइज लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। राइट साइड में इनमें से दिल्ली में कौन से कॉलेजेस हैं, उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। दिल्ली के आसपास
यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसका भी आपको लिस्ट यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये फ्री टू यूज रिसोर्स है, आप इसको एक्सेल फाइल बना के डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप इस राइट साइड में बटन पे क्लिक करें। पर अभी के लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन फ्री टू यूज अवेलेबल है। साथ ही साथ कट ऑफ्स, जो अभी तक मैंने इंफॉर्मेशन दिखाई वो ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से थी, और उसका सोर्स आपको हर शीट के ऊपर एक पीले कलर के डब्बे में मिल जाएगा। कुछ अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जो कि कट ऑफ्स की इंफॉर्मेशन है, जो कि वेरियस गवर्नमेंट पोर्टल की तरफ से हमको मिल पाई है, वेरियस अनऑफिशियल सोर्सेज और थर्ड पार्टी सोर्सेज हमको मिल पाई है, जहां पे कि पिछले साल के ऑल इंडिया कट ऑफ्स और स्टेट कोटा के कट ऑफ्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस के स्पेसिफिक टू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको नीट स्कोर के जरिए और नीट रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल पाया था लास्ट टाइम पिछले साल लोगों को, वो उसका अंदाजा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो ओबीसी रैंक अगर मेरी 4839 थी तो मुझको यहाँ पे गवर्नमेंट एमबीबीएस कोर्स मिल पाया था दिल्ली कोटा के जरिए पिछले साल। तो आपको ये इस कट ऑफ्स का आप यूज कर सकते हैं टू एस्टिमेट कि कौन सा कॉलेज आपको मिलने की उम्मीद है स्पेसिफिक टू दिल्ली। पर अगर ये इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑफिशियल, इट्स नॉट डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियली, बट ये एस्टिमेट्स हैं फ्रॉम वेरियस पोर्टल्स ऑन द इंटरनेट। साथ ही साथ अगर हम बीडीएस की बात करें, बीडीएस के साथ भी हमारे पास ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स से पूरा डेटा कंपाइल्ड है कि कौन कौन से अक्रॉस द कंट्री कौन कौन से कॉलेजेस हैं। उसके भी कुछ कुछ ऐसे एनालिसिस कट्स आपको मिल जाएंगे कि टोटल मिला के गवर्नमेंट के 57 कॉलेज हैं जिसमें कि 3698 सीट्स हैं। उसमें स्टेट वाइज दिल्ली में और बाकी स्टेट्स में कितने कितने कॉलेज हैं, कितने कितने सीट्स हैं, दिल्ली में कौन से बीडीएस कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, आसपास की स्टेट्स में यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में कौन कौन सी गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस हैं, तो उनकी लिस्ट और नंबर ऑफ सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली अनऑफिशियल सोर्सेज से आपको बीडीएस के दिल्ली स्पेसिफिक कट ऑफ्स भी यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको कौन सा कैटेगरी रैंक के हिसाब से कौन से इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट बीडीएस कोर्सेज मिलने के चांस है फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। बट अगेन ये भी अनऑफिशियल सोर्स से है, दिस डेटा इज नॉट ऑफिशियली रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। साथ ही साथ अगर हम एक्चुअल सीट एलोकेशन डेटा की बात करें तो वो मैं आपको एक यहाँ पे शीट पर दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो दिस इज द शीट, वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहां पे कि आपको पिछले साल का रैंक वाइज कौन कौन सा कॉलेज और कोर्स एलोकेट हो पाया था नीट यूजी काउंसलिंग में, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये शीट मैंने आपको कुछ देर पहले भी दिखाई थी। तो इस शीट में भी अगर आप अपनी रैंक ढूंढेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि किस रैंक पे आपको पिछले साल कौन सा कॉलेज मिल पाता। उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल आपको कौन सा कॉलेज एक्सेसिबल रहेगा एटलीस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो। वेबसाइट पे वापस आते हैं और तो ये इंफॉर्मेशन राउंड 1 राउंड 2 के लिए अवेलेबल है। राउंड 1 राउंड 2 तक आते आते मोस्ट सीट्स भर गई होती हैं, तो इसलिए आपको आराम से अच्छा आइडिया मिल पाएगा कि राउंड 1 राउंड 2 के बाद कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज या कोर्स मिल पाया था स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आयुष कॉलेजेस के अवेलेबल है कि कौन कौन से आयुष गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। उसके भी कुछ एनालिसिस कट्स हैं कि दिल्ली में कौन से कॉलेजेस हैं, आसपास के जो स्टेट्स हैं यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, उसमें कौन से कॉलेजेस हैं, तो आपको वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऑन आयुर्वेद के कितने टोटल इंस्टीट्यूट हैं, होम्योपैथी कितने हैं, बट उन सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। इसका भी ऑफिशियल सोर्स आपको इसी शीट में ऊपर मिल जाएगा अगर आप गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू देखना चाहते हैं तो। मैंने और बाकी भी कोर्सेज मेंशन किए थे नर्सिंग के, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनकी टोटल मिला के 1 लाख सीट्स हैं, उन सब की लिस्ट है जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मेंशन है। एनालिसिस कट्स भी यहाँ पे मेंशन है जहाँ पे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का दिल्ली में कौन कौन से हैं, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में कौन कौन से हैं, उन सब की लिस्ट और नंबर ऑफ सीट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। स्टेट वाइज अगर आप और स्टेट्स में आसपास में देखना चाहें तो आप वहाँ पे भी यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इस पोर्टल पर अवेलेबल है, ये भी गवर्नमेंट सोर्स से ही लिंक करके यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब अगर हम फार्मेसी कॉलेज की बात करें तो ये लिस्ट है जो कि NIRF जो गवर्नमेंट की रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके जरिए जो टॉप 75 फार्मेसी कॉलेजेस हैं उसमें 5700 सीट्स हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है अगर आप उन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहें।
और जो मैंने स्कॉलरशिप्स के बारे में बात की थी वो भी यहाँ पे पूरी कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है विद द लिंक्स कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन हमारे पास 28 स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि आपको कॉलेज फी में और एडमिशन फी में सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच आई वांटेड टू कन्वे इन दिस सेशन। आई होप आपको यूजफुल लगी हो। ये जो लिंक था आपको चैट में फिर से भेज दे रहा हूँ, freecoachingdelhi.avantifellows.org। इस लिंक पे काउंसलिंग सेक्शन में जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको उस काउंसलिंग सेक्शन का लिंक यहाँ पे चैट में गूगल मीट पे भेज दे रहा हूँ। आप इसको जरूर विजिट करें और अपने फ्रेंड को भी बोल के विजिट करें, बिकॉज यहाँ पे ऑफिशियल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ला के हमने आपको दे दी है। एंड साथ ही साथ अगर आपको लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स, हाँ लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स अगर आप इसी सेक्शन में जाएं, वेबसाइट पे ही जाएं, तो यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं कॉलेज सीट एंड नंबर्स, तो एक शीट से खुल जाती है। मैं आपको इसका एग्जैक्ट लिंक अलग से भेज दूंगा, ठीक है। पर स्कॉलरशिप्स की लिस्ट इसी शीट के एंड में जो आखिरी बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये स्कॉलरशिप्स का बटन, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की लिस्ट पूरी पूरी मिल जाएगी। आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो स्कॉलरशिप की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ अभी भी ओपन है, कुछ कुछ क्लोज हो गई हैं, बट मोस्टली जो एमबीबीएस या मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन है उनके लिंक्स अभी भी ओपन है, ठीक है। तो आप उन स्कॉलरशिप्स के जरिए आप बिल्कुल अप्लाई करिए और फी सपोर्ट के लिए वहाँ पे अपना एप्लीकेशन सबमिट करिए। तो इस वेबसाइट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो प्लीज डू गेट इन टच विद आवर काउंसलर्स ऑन freecoachingdelhi@avantifellows.org। क्लोजिंग राउंड ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर नर्सिंग एंड फार्मेसी। सो कनुप्रिया कॉलेजेस नर्सिंग फार्मेसी के बहुत सारे हैं। सेंट्रली ये इंफॉर्मेशन अभी नहीं अवेलेबल है कि क्या क्या क्लोजिंग रैंक्स हैं। हम लोग अभी भी इस इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद द गवर्नमेंट टू गेट दिस इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट फार्मेसी एंड नर्सिंग कॉलेज में क्लोजिंग रैंक्स क्या क्या रहती है। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी हम आपको इस वेबसाइट पे ही पोस्ट करके नोटिफिकेशन देंगे। Nishita, question: scholarships applicable for BSc nursing? कुछ कुछ scholarships, yes. So some scholarships are available only for MBBS, BDS और BTech courses, but बहुत सारी ऐसी scholarships भी हैं जो कि BSc courses के लिए भी applicable हैं। तो निशिता आपको उन scholarships के websites पे जाके rules के बारे में पढ़ना पड़ेगा, because depending on कौन सा admission course आप ले रहे हो उसके हिसाब से which scholarships is applicable for you आपको वो पिक करनी पड़ेगी। But there are lots of scholarships which are available for BSc nursing as well. और कुछ क्वेश्चन जो भी बच्चे हो आप प्लीज चैट में डाल सकते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कुछ और डाउट्स हैं बच्चों के, तो ठीक है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये लिंक जो मैंने चैट में दिया है उसको खोलें, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, आपको अगर आपको कॉलेज चॉइस भरनी है तो ये सीट एलोकेशन इंफॉर्मेशन जो राउंड 1 राउंड 2 के अवेलेबल है, ये थोड़ी बड़ी लिस्ट है तो लोड होने में टाइम लग सकता है। बट अगर आप इसको खुद ऑपरेट ना कर पाए तो हमारे काउंसलर से कांटेक्ट करें, हम आपको इन्फॉर्मेशन ये अलग से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। प्लीज ये ईमेल और वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए और इनको विजिट करके आप और इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। हाँ निशिता, जो मैंने आपको स्कॉलरशिप की लिस्ट दी है प्लस जो मैंने आपको लोन्स की भी लिस्ट दी है, अगर आप देखें गवर्नमेंट की साइड से हमारे पास 3 लोन स्कीम्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं आपको। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम, एसबीआई स्टूडेंट लोन्स हैं और एनएससी एफडीसी की भी हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। तो प्लीज आप इनके वेबसाइट्स पे जाके अगर आप अप्लाई करेंगे और वहां पर अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन का लैक है या फिर इशू आता है तो प्लीज कांटेक्ट करें हमारे काउंसलर्स को ऑन द ईमेल आईडी एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बट हाँ, ये स्कॉलरशिप्स एंड लोन्स अवेलेबल हैं। तो प्लीज लोन्स का आप वेबसाइट पे जाके जरूर एक्सेस करें। एप्लीकेशन फॉर्म होता है वहाँ पे हर लोन स्कीम का अलग अलग, जिसके लिए कि आपको बैंक में भी बात करनी पड़ेगी। सो प्लीज ट्राई गेटिंग इन टच विद द स्कॉलरशिप पोर्टल, और अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज ट्राई गेटिंग इन टच विद अस काउंसलर्स, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट।
थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज ये लिंक को नोट करिए, और इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी जो इस वेबसाइट लिंक पे ही अवेलेबल है, वहां पे जाके सेशन की रिकॉर्डिंग आप फिर से देख सकते हैं। टाइम वाइज हम रिकॉर्डिंग में लिख दिया कहाँ पे क्या क्या बात हुई, कि आप वहाँ पे जंप करके सीधा वो वाला रेलेवेंट पार्ट भी देख पाए। बट जो जो मैंने बताया सारा कुछ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, सो प्लीज डू विजिट and try to share it with your friends. This information is available free of cost to all students, and any counseling from our side is available for free of cost to all students. So please ये official information को अपने student groups में circulate करें. Thank you everyone. Thank you so much.